मोहतरम दोस्तों, आज का जो वाक़या आपके सामने लेकर आया हूँ, हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को सुनकर झूम उठेगा। हमें उम्मीद है आपने अपने नबी का नाम सुनकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया ही होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं उस वाक़े की जानिब। तो रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो यतीम था, वह आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे चंद खजूर के दरख्त हैं और उस खजूर के बाग को मैं दीवार से घेरना चाहता हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह, जहाँ हमारे खजूर के दरख्त हैं वहीं पर मेरे एक पड़ोसी का भी दरख्त है, जिसकी वजह से मैं अपनी दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं दीवार खड़ी करूँगा तो दीवार पड़ोसी के दरख्त की वजह से टेढ़ी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दीवार हो वो बिल्कुल सीधी हो। और इस बारे में मैंने अपने पड़ोसी से भी बात किया कि तुम ये दरख्त मुझसे बेच दो और उस दरख्त के बदले अच्छी रकम ले लो, मगर या रसूलल्लाह, मेरा पड़ोसी किसी तरह मानने को तैयार नहीं है और ना ही रकम लेने को तैयार है। मैं इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हूँ कि मैं अपनी दीवार कैसे खड़ी करूँगा। अगर टेढ़ी दीवार खड़ी कर देता हूँ तो टेढ़ी होने की वजह से दीवार के गिर जाने का अंदेशा बना रहेगा। या रसूलल्लाह, करम फरमाइए कि मैं अब इस हालत में क्या करूँ। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान यतीम की बातें सुनकर उसके पड़ोसी को बुलाया। उसका पड़ोसी नबी के बुलाने से आ भी गया। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के पड़ोसी से कहा कि ऐ शख्स, ये नौजवान यतीम है और अपने खजूर के दरख्त को दीवार से घेरना चाहता है, मगर तुम्हारे दरख्त बीच में आने की वजह से ये दीवार नहीं खड़ी कर पा रहा है। ऐसा करो, तुम अपने दरख्त को बेच दो ताकि तुम्हें इसका मुनाफा हासिल हो। मगर वो शख्स मानने को तैयार नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, नबी का दर वो दर है जहाँ तमाम मसाइल का हल मौजूद है। मेरे नबी ने उस शख्स से कहा कि अपना दरख्त इसे दे दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में इस दरख्त के बदले एक ऐसा खजूर का दरख्त अता फरमाएगा जिस दरख्त के साये की मसाफत 70 साल तेज़ रफ्तार दौड़ने की मसाफत के बराबर होगा। यानी जब साया इतना लंबा चौड़ा होगा तो दरख्त कितना आलीशान होगा, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो शख्स आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ, मगर वो शख्स अपने फ़ैसले पर अटल रहा और दरख्त देने पर राज़ी नहीं हुआ। इतने में वहाँ मौजूद एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं उस शख्स से उस दरख्त को ख़रीद कर इस नौजवान यतीम को दे दूँगा तो क्या मुझे जन्नत में वो खजूर का दरख्त मिल जाएगा? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुझे भी मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि उस सहाबी रसूल के पास खजूर के दरख्त का एक बहुत बड़ा बाग था, जिस बाग में तकरीबन 600 दरख्त थे और वो दरख्त मदीना में बहुत मशहूर था, क्योंकि उस बाग के खजूर बहुत उम्दा हुआ करते थे। उस बाग के खजूर की कीमत मदीना की बाज़ार में बहुत ज़्यादा हुआ करता था और लोग उस खजूर को शौक़ से खाया करते थे। तो मेरे दोस्तों, वो सहाबी रसूल उस नौजवान के पड़ोसी के पास गए और कहने लगे, तुम उस दरख्त को मुझसे बेच दो और उसके बदले में तुम्हें खजूर का पूरा बाग दे दूँगा, जिसमें तकरीबन 600 दरख्त हैं। उस नौजवान का पड़ोसी बड़ी हैरत में पड़ गया और मन ही मन में खुश होने लगा कि एक दरख्त के बदले पूरा बाग। मगर उस शख्स को ये पता नहीं था कि बहुत बड़ी नेमत को उसने खो दी है और वो दुनिया की दौलत में खो चुका था, इसलिए उसे आखिरत की दौलत की फ़िक्र नहीं थी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बात पर वो पड़ोसी राज़ी हो गया कि एक दरख्त के बदले इतना बड़ा बाग उसके पड़ोसी ने सौदा कर लिया और एक दरख्त
देकर मदीने का वो बड़ा बाग ले लिया। फिर उस सहाबी रसूल ने वो दरख्त उस नौजवान यतीम को दे दिया और वो सहाबी रसूल खुशी में दौड़ते हुए घर गए और अपनी बीवी से बताया कि उस बाग के बदले में जन्नत में खजूर का दरख्त ख़रीद लिया। उस सहाबी रसूल की बीवी भी आखिरत पसंद औरत थी। वो खुश हो गई और कहने लगी, आपने जो फ़ैसला लिया है वो अच्छा फ़ैसला है। उस सहाबी का घर और मीठे पानी का कुआं भी उसी बाग के अंदर आता था। अब वो सहाबी रसूल अपनी बीवी को लेकर निकल पड़े और ना ही घर से कुछ लिए और ना ही बाग से कुछ लिए, क्योंकि सौदा पक्का हो चुका था। और वो सहाबी रसूल जानते थे अगर कोई सामने उठाते हैं, कोई ज़रूरत वाली चीज़ लेते हैं, यानी घर से किसी चीज़ को उठा लेते हैं या बाग में से कोई ज़रूरत की चीज़ ले लेते हैं, तो ऊंच नीच बात हो सकती है और सौदे के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा। यही सोचकर उस सहाबी रसूल ने कुछ भी नहीं लिया और अपनी बीवी को लेकर नबी की बारगाह में पहुंच गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, उस बाग के अंदर मेरा घर भी था और मीठे कुआं भी था। या रसूलल्लाह, सभी चीज़ को छोड़ कर आया हूँ, उसमें से चाहे घर चाहे बाग में से मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा किया। और उस वक्त आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गिनती कर रहे थे। उस सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप कौन सी चीज़ गिन रहे हैं? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यही गिन रहा हूँ कि तुमने अपने बाग के बदले में एक दरख्त जन्नत में ख़रीद लिया, मगर अपने घर और मीठे कुएं के बदले तुम्हें जन्नत में कितने दरख्त मिले हैं, उसी दरख्त को गिन रहा हूँ। बताइए क्या शान है मेरे आक़ाए दो आलम की कि मदीने में बैठकर जन्नत के दरख्त का सौदा भी कर रहे हैं और जन्नत के दरख्त की गिनती भी कर रहे हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने इस वाक़े से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।